बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोमना। पहले को जो वाक़या आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बिल्कुल सच्चा वाक़या है और दिल को हिला देने वाला वाक़या है। काफ़ी साल पहले मेरी आपी की शादी हुई तो उनके ससुराल में से एक शख्स ने ये वाक़या सुनाया। उसने कहा कि मैं इस वाक़या का ऐनी शाहिद हूँ। वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अच्छे अच्छे सच्चे वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँ। पहले को वो शख्स कहता कि मैं तबलीगी जमात के साथ जाया करता था। हमारा एक ग्रुप था जो मुख्तलिफ गाँव में जाता, मुख्तलिफ शहरों में जाता और लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया करते। वो कहते हैं कि एक मरतबा हम एक गाँव में गए, छोटा सा गाँव था, कोई बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी। हमने इर्द गिर्द सारी तरफ देखा तो गांव में कोई मस्जिद दिखाई न दी। हमने गांव वाले से पूछा कि यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, आप लोग कौन है, मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम? उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं। हमने कहा कि यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी किसी गांव में जाते थे या किसी भी जगह जाते तो हम वहाँ किसी के घर स्टे नहीं किया करते थे, बल्कि मस्जिद में स्टे करते थे। तो लोगों ने कहा कि हाँ यहाँ एक मस्जिद है तो थी, लेकिन वो बड़े अरसे से बेआबाद पड़ी है, वो गाँव से ज़रा हट कर है, गाँव के अंदर मस्जिद नहीं है। हम हैरान हुए कि बेआबाद पड़ी है। कहते हाँ पहले कुछ नमाज़ी हुआ करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने भी जाना छोड़ दिया, तो ना कोई मस्जिद में अजान देता ना कोई मस्जिद में जाता। हम बहुत परेशान हुए। हमने कहा हमें मस्जिद दिखाओ। उन्होंने हमें बताया कि फ़लाँ जगह पर मस्जिद है। हम वहाँ गए तो मस्जिद वाकई बेआबाद थी। छोटी सी मस्जिद थी, सेन था, बरामदा था, कमरा था, लेकिन बेआबाद पड़ी थी। इतनी देर से लगता है कि बेआबाद पड़ी थी कि वो डस्ट की, मिट्टी की तह जमी हुई थी, जाले लटके हुए थे। हमें बड़ा खौफ महसूस हुआ कि यहाँ कोई कदम ही नहीं रखता, कि मस्जिद बिल्कुल बेआबाद पड़ी है, वहाँ कभी किसी ने अज़ान नहीं दी। हमें खौफ भी बहुत आया और हमने उस मस्जिद की सफाई शुरू कर दी। नमाज का टाइम होने वाला था, हमने जल्दी जल्दी से उस मस्जिद को साफ़ किया, सारे जाले जुले उतारे अच्छी तरह से, सारे लड़कों ने मिल के, फिर उसका फर्श साफ़ किया। फिर हमने गांव वालों की मदद से पानी लिया और उस मस्जिद को धोया, अच्छी तरह धोया। धो के फिर वहाँ पर अजान दी और हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। रात हो गई थी, हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और सो गए। हमें सोए हुए कुछ टाइम गुजरा था कि हमें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही लगी। ऐसे लग रहा था कोई हिचकियाँ ले लेकर रो रहा है। आवाज़ किसी औरत की लग रही थी। सारे मेंबर बारी बारी उठ गए, सबको आवाज़ सुनाई दे रही थी। इर्द गिर्द सारे देखा, कोई नहीं था। आबादी तो हमारे से फासले पे थी। रोशनी करके बाहर भी देखा चारों तरफ, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। हम बड़े परेशान हुए कि ये कौन है, लेकिन सिसकियों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, जैसे कोई औरत सिसकियाँ ले लेकर रो रही हो। हमें खौफ भी आया कि शायद कोई जिन भूत ना हो, यहाँ पर कोई साया ना हो। तो एक आदमी कहने लगा कि मैं पूछता हूँ कि कौन है जो रो रहा है, शायद हम किसी की मदद कर सकें। तो आवाज़ आई कि अल्लाह के बंदे, मैं मस्जिद हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं तुम लोगों की मशकूर हूँ कि तुम लोगों ने आकर मुझे आबाद किया। मैं इसलिए रो रही हूँ कि यहाँ पर लोगों ने मुझे बेआबाद किया हुआ था, कोई यहाँ पर नहीं आता था, कोई अजान नहीं देता था। आज मुद्दत के बाद मुझे आबाद किया गया, तो मैं इस वजह से रो रही हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ, तुम लोगों की मशकूर हूँ जिन्होंने आके मुझे आबाद किया। तो वो मस्जिद बद्दुआ भी दे रही थी उन लोगों को कि जिन लोगों ने मुझे बेआबाद किया, अल्लाह उनको बेड़ा गर्क करे, उनका अल्लाह उनको बर्बाद करे जिन्होंने मुझे बेआबाद किया था। वो कहते हैं हम कुछ दिन वहाँ पर रुके और हम रोज़ाना मस्जिद में अजान देते रहे और नमाज़ पढ़ते रहे। हमने लोगों को बताया कि यहाँ पर मस्जिद इस तरह से रो रही थी और इस तरह से हम लोगों से बात कर रही थी। तो लोगों ने उस बात को सरसरी लिया। उन्होंने कहा कि ये हम लोगों को ना मस्जिद में आने की तबलीग देने के लिए कर रहे हैं कि हम लोग मस्जिद में आना शुरू हो जाए, वरना कोई मस्जिद बोल ही नहीं सकती। हम लोगों ने कुछ दिन वहाँ पर स्टे किया और उसके बाद हम वापस आ गए, क्योंकि हम मुस्तकिल तो वहाँ नहीं रह सकते थे। उसके बाद कुछ अरसा गुजरा और पाकिस्तान में सैलाब आ गया, बहुत शदीद किस्म का, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आया। तब हमने सुना कि एक गाँव था, छोटा सा गाँव, जो सफ़े हस्ती से मिट गया। वहाँ ज़मीन फटी थी और गाँव उलट गया था, जैसे ज़मीन पलटा खा लेती, इस तरह से हुआ। और वो पूरा का पूरा गांव उसके अंदर दफन हो गया, यानी कि तबाह हो गया था, सफ़ाई हस्ती से मिट गया था। जब हमने तहकीक किया, जब देखे कि वो कौन सा गांव, तो पता चला कि ये वही गांव था जहाँ से हम कुछ अर्सा पहले होकर आए थे।
और फिर सुना कि वहाँ का कोई आदमी गांव से बाहर गया हुआ था और वो भी हलाक हो गया था, यानी कि वहाँ का कोई शख्स नहीं बचा था, कोई बच्चा भी वहाँ का नहीं बचा था। वो पूरा गांव अल्लाह ताला ने सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया था। पहले वो मस्जिद को कभी भी बेआबाद ना करो। यही नहीं कि मस्जिद पूरी तरह से बेआबाद होती है, वहाँ तो थी, लेकिन हमारे घरों के जो पास मस्जिदें होती है वो भी पूरी तरह आबाद नहीं होती। समटाइम चंद नमाजी होते हैं। तो कोशिश करें कि हर घर से मर्द जो है ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे औरतों और बच्चों की परवाह ना होती तो मैं उन घरों को जलाकर राख कर देता जहाँ पर मर्द घरों में नमाज़ पढ़ते। तो मेरी अपने भाइयों से बुज़ुर्गों से गुजारिश है तो वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करें, और उनकी औरतों से भी कि वो अपने मर्दों को और अपने बच्चों को, बेटों को उठाकर मस्जिद में भेजा करें नमाज के लिए, क्योंकि नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। पहले को उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट भी करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।